नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मऊ से एक बड़ी खबर है और वो ये कि मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट के विधायक रहे अब्बास अंसारी की सज़ा पर रोक के सिलसिले में जो अपील दायर की गई थी उस पर 10 जून को सुनवाई होगी। सज़ा के खिलाफ अंसारी की अपील मऊ सेशन जिला कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब उस सुनवाई के बाद हालांकि ये हो सकता है कि जो विधायकी रद्द हुई है उस पर किसी तरह की रोक लगे, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि 31 मई को 2 साल की सज़ा सुनाई थी कोर्ट ने अब्बास अंसारी को, और अगले दिन रविवार होने के बावजूद बाकायदा सचिवालय खोला गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ और विधायकी रद्द कर दी गई। ऐसी स्थिति में राजनीति जो है वो तेज है, यानी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार नहीं कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से तेज है, और ख़ास तौर पर 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बाकायदा बीजेपी पर आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी की विधायकी जानबूझकर रद्द करवाई गई है, बीजेपी पुलिस तंत्र का गैर इस्तेमाल कर रही है विपक्षी नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए, इसलिए वहाँ पर अब इस बात को लेकर कयास लग रहे हैं कि अखिलेश यादव के पूरी तरह पक्ष में आने के बाद अब्बास अंसारी यानी अंसारी परिवार के किसी सदस्य को ही समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी। वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर लखनऊ से मऊ तक राजनीति तेज है, और इसीलिए मऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राम जायसवाल, और लखनऊ से हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ और एडिटर कुमार अभिषेक। सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा श्री राम जायसवाल जी, कि जैसा मैंने कहा कि क्या अब ये मान लिया जाए कि अब्बास अंसारी की अगर सदस्यता आ जाती है तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी से अंसारी परिवार के कैंडिडेट को ही उतारेंगे? जी, निश्चित रूप से। मैं पहले दिन से, खैर उस दिन बात हुई थी तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बगैर अंसारी परिवार के अखिलेश यादव चाहे समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी, क्योंकि मऊ के जो मुस्लिम मतदाता हैं काफी वही निर्णायक हैं यहाँ के। तो उनका नेता न तो कोई सपाई है न तो बसपाई है, उनका नेता अंसारी परिवार है, उनका विश्वास अंसारी परिवार में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी परिवार काफी बड़ा रसूख रखता है राजनीतिक रूप से। बाकी जिस रूप से वो जाने जाते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन मुसलमानों के नेता और अपनी राजनीतिक वर्चस्व को लेके काफी मजबूत माने जाते हैं। यह गलती अखिलेश यादव 2014 और 2017 विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं। जब शिवपाल जी पैरवी कर रहे थे तो अखिलेश यादव नए नए तेवर में आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम किसी अपराधी को नहीं आने देंगे पार्टी में, हम मुख्तार को नहीं रखेंगे, हम उनको नहीं रखेंगे। तो उस चुनाव में सपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, और लगातार 10 वर्षों से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कुछ ऐसी गलती करेगी समाजवादी पार्टी, और वो बगैर मुख्तार अंसारी परिवार को लिए, मुख्तार तो नहीं रह जाते लेकिन बगैर अंसारी परिवार के लिए सोच भी नहीं सकते अखिलेश यादव पूर्वांचल में। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, हमें लगता है, जहां तक मुझे जानकारी, कि उपचुनाव में अंसारी परिवार का यह दूसरी बार होगा। पहली बार उपचुनाव हुआ था जब कृष्णानंद की हत्या के बाद मोहम्मदाबाद विधानसभा था गाजीपुर में, तो इनकार कर दिया था अंसारी परिवार, वो चुनाव लड़ा ही नहीं था, क्योंकि कृष्णानंद की हत्या के बाद वो सीट में चुनाव आया था, उपचुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा। अगर इस बार अंसारी परिवार अपने से मना कर दे, जो असंभव होता दिख रहा है, तो अलग की बात है, नहीं तो समाजवादी पार्टी के खेमे से अंसारी परिवार का ही व्यक्ति प्रत्याशी होगा। उसे किसी भी सूरत में हल्का करके नहीं देख सकते अखिलेश यादव, नहीं नकार सकते, क्योंकि आगे फिर 2027 में एक महत्वपूर्ण चुनाव है, और मुसलमानों का एक मुश्त वोट अब मिलना शुरू हुआ है समाजवादी पार्टी का। कहीं ना कहीं बसपा के तरफ से मोह भंग हुआ है, तो अब उसमें कोई मीन मेक या कहीं से कोई गलती नहीं करना चाहेंगे अखिलेश यादव। लेकिन कुमार अभिषेक, ओम प्रकाश राजभर के एक पुराने साथी हैं महेंद्र राजभर, जिन्हें एक वक्त पर एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कटप्पा कहा था, काफ़ी चर्चित हो गए थे। अब वो ओम प्रकाश राजभर से नाराज़ होकर समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, और उन्होंने इस सीट पर अपना दावा भी ठोका है कि मऊ से तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि महेंद्र राजभर भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, और अब्बास अंसारी का परिवार क्या चुनाव लड़ना भी चाहेगा? स्थितियां बदल चुकी हैं, मुख्तार अंसारी है नहीं, बेटे को अगर जेल हो जाती है,
यानी अब्बास अंसारी को, तो क्या परिवार लड़ना भी चाहेगा? वो बात ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि आजम खान के परिवार को हमने देखा है, वो पूरी तरह से चुनावी राजनीति से दूर हैं आज की तारीख में। देखिए, बहुत जिस तरीके से श्री राम जायसवाल जी ने बताया, मुझे लगता है जमीनी हकीकत उन्होंने ज्यादा नजदीक से महसूस किया है और वो वहाँ की सियासत को समझ रहे हैं। उनका तो अगर जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं, तो मैं उससे बहुत इतर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी परिवार, सियासी परिवार है, तो वो अपना दावा नहीं छोड़ता है और वो किसी और के लिए स्पेस देगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे मेरा भी मानना है कि उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। उमर उनके भाई हैं, हो सकता है उनको लड़ा दे। निखत उनकी पत्नी है, और उनको भी अंसारी परिवार लड़ा सकता है। जिस बात की चर्चा उन्होंने की कि 14 और 17 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस अंसारी परिवार को दूर रखा अपने से, अपनी छवि उन्होंने उस तरीके का बनाया था कि वो किसी बाहुबली या किसी माफिया के साथ खड़े भी नहीं होना चाहते। लेकिन अब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और अफजाल अंसारी जिस तरीके से, या पूरा अंसारी परिवार जिस तरीके से इस वक्त सपा के साथ पूरा एसिमिलेटेड है, जिस तरीके से पूर्वांचल के सीटों को लेकर या पूर्वांचल की बातों को लेकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की बातों को तवज्जो देते हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मुझे भी ज्यादा संभावना इस बात की जरूर लग रही है कि कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का ही कोई चुनाव में उतरेगा। लेकिन अंसारी परिवार अगर उतरेगा तो क्या, जिस मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर के अभी भी ओम प्रकाश राजभर क्लेम कर रहे हैं कि भाई उन्हीं की पार्टी के हैं, वो उनके लिए लड़ेंगे, कानूनी दांव पेच उनके लिए वो लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ये सब बातें सिर्फ हवा हवाई हैं या फिर इसमें कोई दम है? तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मुझे भी उम्मीद है कि उनका परिवार ही लड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो शायद कोई सपा का अगर कार्यकर्ता लड़ा तो कोई मुस्लिम चेहरा ही होगा, क्योंकि मऊ की पॉलिटिक्स जितनी परिवार की है उतनी ही मुसलमानों की भी पॉलिटिक्स है। तो अखिलेश यादव वहां पर किसी दूसरे को लड़ाएंगे ऐसा मुझे दिखता नहीं। मोस्ट लाइकली फैमिली या फिर अल्ताफ अंसारी जैसे उनके सीनियर नेता हैं, हो सकता है उन पर भी समाजवादी पार्टी दांव लगाए। और अगर परिवार उस स्थिति में कि अगर परिवार चाहे थोड़ा, जिसे कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस लेना, कि भाई की मौत हुई और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, बेटा जेल चला गया, उसके बाद उसकी सदस्यता चली गई, तो फिर क्या तुरंत चुनाव लड़ जाया जाए या फिर स्टॉप गैप कुछ दिया जाए? तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो चुनाव लड़ने से खुद को मना करें, लेकिन कैंडिडेट होगा तो उन्हीं की मर्जी का होगा और अखिलेश यादव भी उसमें मना नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है यही है। बाकी ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेंगे, तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। नीरज। तो ये कुमार, इसके आगे जब जाते हैं तो ये सवाल आता है, जैसा श्री राम जायसवाल ने कहा कि 38,000 से 2022 में अब्बास अंसारी ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था, अशोक सिंह संभवतः उनका नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब बीजेपी वहाँ पर नंबर 2 पार्टी थी और ओम प्रकाश राजभर दावा ठोक रहे हैं कि ये सीट तो हमारी है, सुभाषपा का विधायक था। तो ऐसे में बीजेपी ये सीट क्या आसानी से ओम प्रकाश राजभर के लिए छोड़ देगी? मैं ये इस आलोक में भी ये बात कह रहा हूं कि बहुत लोगों का कहना है कि उपचुनावों में रामपुर और कुंदरकी जैसी हाई प्रोफाइल मुस्लिम सीटें जीतने के बाद बीजेपी की नजर अब मऊ पर है। नीरज, देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत आसानी से ये सीट छोड़ेगी। मुझे लगता है कि दावा तो टेक्निकली ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, करना भी चाहिए, करेंगे भी और बहुत मजबूत दावा रखेंगे। लेकिन बीजेपी, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि भाई 38,000 से आप जीते, जब तब ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ नहीं थे, ऐसी स्थिति में बीजेपी बहुत आसानी से ये सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए छोड़ेगी, मुझे तो नहीं लगता। और ओम प्रकाश राजभर भी बहुत सीरियसली इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ये सीट एक बार्गेनिंग टूल की तरह होगा कि वो इस सीट पर भयंकर तरीके से दावेदारी करें और हो सकता है कि इसके बदले में कुछ ले लें। लेकिन अगर उनको ही मालूम है कि जिस तरीके से पहले घोसी का उपचुनाव हारे, फिर पार्लियामेंट हारे, दोनों लेकर के,
और अगर तीसरी बार ये ले लिया, यहाँ भी इन्होंने अपने किसी परिवार को या फिर अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया और हार गए, तो लगातार बैक टू बैक 3 सीटें अगर बीजेपी, अगर ओम प्रकाश राजभर हार जाएंगे तो पूर्वांचल की उनकी राजनीति और मऊ की उनकी राजनीति बचेगी क्या? फिर तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत जोरदार अपनी बैटिंग कर रहे हैं इस सीट के लिए, लेकिन बीजेपी चूंकि ऐसे समय में खास करके जो इस तरह की उपचुनाव होते हैं उसमें विनिंग मशीन के तौर पर जानी जाती है, तो बीजेपी उनसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट कर सकती है। और उन्हें भी मालूम है कि अगर वो अपने कैंडिडेट देंगे, छड़ी छाप पर उतारेंगे, तो बीजेपी का कितना काडर फिर मोबिलाइज होगा, इस पर भी एक सवाल है। क्योंकि अभी 2 चुनाव भी हराने के बाद बहुत सारे बीजेपी का जो काडर है वो अभी तक उसी मोड में है, वहां पर बना हुआ कि फिर आओ तो फिर हराएं, इस टाइप वाली जो चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इतना मिलन नहीं हो गया है कि अगर एक बार फिर वहां पर ओम प्रकाश राजभर टिकट लेकर के चले जाएं, अपने परिवार से या किसी को दे दे, तो पूरा बीजेपी का काडर मोबिलाइज उनके पीछे खड़ा हो जाएगा, इसमें मुझे शक है। तो ऐसी स्थिति में मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि वो अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी बहुत तगड़ा दावेदारी करेगी और बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विजय राजभर भी एक मजबूत चेहरा है, कैंडिडेट हो सकते हैं वहां पर चुनाव के लिए, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार एक बारी लड़े थे जब घोसी थे, तो वो चुनाव जीते भी थे, उनका दावा भी था, लेकिन गठबंधन में जाने के बाद उनको सीटें नहीं मिली। तो बीजेपी के पास भी राजभर चेहरा है, अशोक सिंह लगातार लड़ते रहे, मुख्तार के टाइम से बहुत मजबूत लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन चूंकि मुख्तार का वो गढ़ है, ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए हरा पाना मुश्किल था। लेकिन बीजेपी का जो काडर है वो पूरी तरीके से खड़ा होता है, बीजेपी का वोटर उनके साथ खड़ा होता है। अंकगणित वहां पर बीजेपी के साथ नहीं थी, तो मुझे लगता है कि उसकी बीजेपी की हार होती रही है। पर इस बार चूंकि ये सरकार में बीजेपी है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और जिस तरीके के रिजल्ट उपचुनाव में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये सीट छोड़ेगी। ये जरूर है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में जो चलता है वो चलेगा, और हो सकता है कि तब बीजेपी इस चुनाव को लड़ ले। नहीं तो आपसे ही मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि जैसे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी के और नेता भी बोल रहे हैं कि पुलिस तंत्र का गैर इस्तेमाल करके ये अब्बास अंसारी को के खिलाफ हुआ है, सजा दिलवाई गई है, बीजेपी विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है, और फिर अंसारी परिवार का उस इलाके में एक क्लाउट भी है। तो क्या आपको लगता है कि एक सहानुभूति वोट जो है वो अंसारी परिवार के साथ होगा और वो बीजेपी के लिए दिक्कत करेगा? मेरा मानना है कि सहानुभूति वोट तो है, लेकिन सहानुभूति वोट किस में है? सहानुभूति वोट उसी समाजवादी पार्टी के अपने कोर वोट बैंक में है। मुसलमानों के बीच सहानुभूति वोट होगा, जो सहानुभूति वोट होगा वो जो सपा का अपना कोर वोटर है उनके बीच होगा। भाजपा का वोटर या जो दूसरे वहां के ऐसे वोटर हैं जो कभी मुख्तार से प्रताड़ित रहे हैं और लगातार मुख्तार के खिलाफ उन्होंने वोट भी किया है, उनके लिए कोई बहुत सहानुभूति वोट है नहीं। वहां पर अगर कोई ये सोचे कि अगर लड़ने वाली बात देखी जाए मऊ में, तो वो बीजेपी ही थी जो लड़ती रही है वहां पर, मुख्तार के दौर में भी, चाहे जितनी भी ताकत से लड़ पाए, लेकिन सियासी लड़ाई तो बीजेपी ने लड़ी है वहां पे। जीती नहीं अलग बात है, या शायद कभी एक बार जीती हो, वो जायसवाल जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्तार का रसूख इतना था कि उस सीट को जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात थी। और जब बीजेपी उस दौर में लड़ती रही है कि मुख्तार के सामने खड़ी होकर के, तो क्या अब जब मुख्तार नहीं है और सीट खाली हुई है, और उस सीट को क्या बीजेपी छोड़ेगी कि इस बार जब मौका है जीतने का तब वो उस सीट को जाने दे? मुझे इसमें बहुत सीरियस डाउट है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये एक मौका है, और वो इस मौके को दोनों हाथों से, जिसे कहते हैं ग्रैब करना, वो इसे ग्रैब करेगी। वो अपने कैंडिडेट हर हाल में लड़ाने की कोशिश करेगी। ये जरूर है कि उनके साथ कुछ बार्गेनिंग हो सकती है, कि भाई उनको कहीं कुछ और एडजस्ट किया जा सकता है, पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, विधानसभा होगा, कुछ ना कुछ किया जा सकता है, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन मऊ ऐसी सीट है जिसपे की नजरें, पूर्वांचल का वो इतना बड़ा सियासी केंद्र है कि उसको छोड़ना बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उसको छोड़ने वाली है। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो वो सीट बीजेपी और सपा की ही रही है, या फिर बीजेपी और मुख्तार की ही रही है।
एक ही बार अगर आप देखें तो वो गठबंधन में आए और अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से ओम प्रकाश राजभर ने वो सीट ली और लड़े, और चूंकि मुख्तार जीते, वो कोई ओम प्रकाश राजभर की जीती हुई भी सीट नहीं है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी हर हाल में इस चुनाव को लड़ेगी। अब उसमें कैंडिडेट कौन होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों नाम सीरियस है। अशोक सिंह का नाम और विजय राजभर का नाम, दोनों नाम बीजेपी के भीतर ये नाम सीरियस हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई ठीक ठाक होगी। फिर आपसे भी मैं ये बात कर रहा था, तो आपसे भी ये सवाल लेना जरूरी है कि आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर अपना दावा ठोक रहे हैं, बीजेपी के लिए कोई वजह नहीं बनती है वो इस सीट को छोड़े, तो क्या ये एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल भी देखने को मिलेगी, और कौन लड़ेगा आपके हिसाब से, क्या है वहां पर चर्चा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर बैक फुट पे हैं। जब से वो गठबंधन में आए हैं इस बारी भाजपा के साथ, तब से उन्होंने भाजपा को कुछ दिया नहीं है। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो चल रहा था घोसी में, उसमें जोड़ के बता रहे थे कि इतने राजभर, इतने चौहान, हम तो जीत रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे। पूरा चुनाव बीजेपी ने भी उनको ही लगभग छोड़ दिया था कि ठीक भैया आप देख लीजिए। अपने मंत्री तो उतारे थे, लेकिन जब दारा सिंह चौहान वाले चुनाव की बात कर रहे हाँ, हैं। जब दारा चौहान लड़ रहे थे तो उस समय ओम प्रकाश की बड़ी जिम्मेदारी थी। ओम प्रकाश खुद कहते थे कि यह मेरा चुनाव है। बुरी तरह से हार गए। लोकसभा चुनाव में भयंकर हारे, अच्छे खासे हार गए। तो उनके आने से भाजपा को कुछ मिला नहीं है, बल्कि उनको कैबिनेट मंत्री पद मिला है, चाहे अन्य कुछ मिला है। और आज की डेट में भाजपा यही उनसे कहेगी, भैया आप चुनाव के बाद जब मेरे यहाँ आए 2022 विधानसभा चुनाव के बाद, तो यही कहते रहे कि अब्बास मेरा नहीं, अब्बास अखिलेश यादव का है। ये तो जबरदस्ती मेरे सिंबल पे लड़ाए हैं, प्रेशर देके मेरे सिंबल पे लड़ाए हैं। तो अब्बास विधायक आपके हुए कहाँ, और आपने कुछ दिया नहीं है। आप बिल्कुल नहीं, जैसा कि अभिषेक सर के साथ मैं जाऊंगा कि आज भी वह माहौल बन सकता है कि इनको 2 चुनाव हराया गया, तीसरी बार आएंगे तो फिर हराया जाएगा। तो यह केमिस्ट्री तो खैर बीजेपी के साथ भी होगा कि राजभर कितने ईमानदारी से लगेंगे नहीं लगेंगे, अलग की बात है, क्योंकि 2019 के चुनाव में, क्योंकि मेरा आपसे फिर सप्लीमेंट्री सवाल यही था कि अगर बैकफुट पर है, बीजेपी का अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो ओम प्रकाश राजभर नाराज होके मदद ही नहीं करेंगे, ये स्थिति में के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, और कितना नुकसान होगा। नहीं, इस स्थिति में तो नहीं है कि वो मदद ना करें, चाहे 2019 वाला खेला करें। सर आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी का नुकसान किए। उसमें गठबंधन में थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दे रखा था अपरोक्ष रूप से अपने समर्थकों को कि कोई मतलब नहीं है इसमें। कहीं कहीं तो प्रत्याशी भी उतर गए थे उनके। तो इस तरह से, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में उनकी यह स्थिति नहीं होगी। उनकी भी प्रतिष्ठा, उनकी भी साख दांव पे होगी, और बीजेपी उनसे भी कहेगी कि भैया 2 चुनाव जीते, आपने कुछ दिया नहीं है, इस उपचुनाव में आप क्या देंगे। उसके बदले चुनाव के पहले, टिकट घोषणा से पहले वो कितना ले लेते हैं इसके फेवर में, वो अलग की बात है, लेकिन उनको तो लगना पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि हम उपचुनाव को लेकर और वहां की परिस्थितियों को लेकर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि अब्बास अंसारी ने अपनी सजा पर रोक के लिए सेशन कोर्ट में जो अपील लगाई थी वो स्वीकार कर ली गई है। 10 जून को यानी कल उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में रविवार को बाकायदा सचिवालय खुलवाकर विधायकी रद्द की गई, या फिर उसके अलावा हम आजम खान जैसे नेताओं का, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जैसे नेताओं का, इरफान सोलंकी जैसे नेताओं के केस देखते हैं, तो ये बात आसानी से गले नहीं उतरती कि अब्बास अंसारी की दोबारा विधायक बन जाएंगे और उपचुनाव नहीं होगा। लिहाजा फिलहाल उपचुनाव को लेकर सिर्फ हम ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनी तैयारियों में किसी तरह की कटौती नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें तेज ही कर रही हैं। इस उपचुनाव को लेकर, इस संभावित उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां पूर्वांचल के अंदर, मऊ के अंदर कितनी तेज हैं, हर रोज बदल रही हैं, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज वहां से, मऊ से पूरी जमीनी जानकारी देने के लिए श्रीराम जायसवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े कुमार अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।